हाँ बेटा, देखिए भैया प्रकाश जो मैंने कहा था कि दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग है आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। बोल सही, दो भागों में बटा है ना, एक किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। बेटा शांत हो जाओ, अब आगे पढ़ते हैं। प्रकाश की सवाल जो मैंने दिए वो कल बताऊंगा मैं आपको। जितने भी सवाल हैं आप एक बार देख के आ रहे हैं तो 2-4 सवाल तो कम से कम कर ही लोगे, तो फिर एक आध सवाल बचेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। हाँ कल टेस्ट है, हाँ तो सवाल भी हो जाएंगे ना, क्या टेस्ट 1 घंटे थोड़ी है। तो 30, 15, 20 क्वेश्चन विकल्पी टाइप के दिए जाएंगे, यहीं बैठे बैठे कर लेना, थोड़ी दूर दूर बैठ जाना, आधे घंटे में टेस्ट हो जाएगा। जो पिछले संडे से इस संडे के बीच जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट है। हर संडे को टेस्ट है और हर संडे को मैं पाठ नहीं बताता रहा हूँ, पाठ किसी का नहीं है। पिछले संडे से इस संडे के बीच जो पढ़ा है उसी का टेस्ट है, बात खत्म। किरण प्रकाश की में हमें क्या क्या पढ़ना था? पहले पढ़ना था परावर्तन, लेकिन इस साल 30% में हटा हुआ है, बोलो सही। इसके बाद क्या पढ़ना था? अपवर्तन। इसके बाद क्या पढ़ना है? और इसके बाद क्या पढ़ना है? तो क्या ये इसको मैंने कहा था भाग 1, इसको कहा था भाग। अब आज कौन सी हेडिंग से मतलब कौन सा भाग चलना है? मतलब ये दोनों चीज़ें हो गई कंप्लीट, ये दोनों चीज़ें हो गई। तो आज आपको डालना है भाग 3, फिर भाग 4, लेकिन चैप्टर कौन सा है? ये पहला चैप्टर है और ये दूसरा चैप्टर है, जिसमें 4 भाग है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो हाँ, तो डालें भाग 3, गोली पृष्ठों द्वारा। लिखिए भाग 3, गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। भाग 3, गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। पोस्ट में लिख लेना लेंस। गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन, पोस्ट में लिख लीजिएगा लेंस। जिसमें ये भाग का नाम था, जिसमें पहली हेडिंग है गोली अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। और इम्पोर्टेंट कर लेना, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र, हाँ, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए बेटा मुझे चित्र बताते जाओ, पहले हम लोग चित्र बना लें, इसके बाद देखते हैं कौन सा पृष्ठ लेना है। अवतल उत्तल। अरे बताइए कौन सा पृष्ठ? उत्तल अवतल। ये कौन सा पृष्ठ? ये एक पारदर्शी पृष्ठ है, ऐसे करके। अरे ठीक है, प्रकाश की किरण इधर से इधर निकल सकती है। अभी तक हम लोग करते थे ऐसे कांच का एक गुटका ले लेते थे, अब प्रकाश की किरण ऐसे डालता था तो ऐसे करके निकल जाती थी, देखते थे। और इसको ऐसे रखा था, यही तो रखा था बेटा, एक कांच का गुटका रखा था ऐसे, अब विलम्ब डाले थे, प्रकाश किरण ऐसे डाले थे तो ऐसे निकली हुई थी, देखे थे। ये पूरा गुटका है, अभी गुटके के अंदर है, जैसे माध्यम चेंज होता है फिर से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे करके जाती थी। इस घटना को हम लोग क्या कहते थे? देखो फिर बैठ गए साथ। तो पता है तो बोलो ना, इस घटना को क्या कहते थे? क्या यहाँ पर अपवर्तन हुआ? अच्छा, ये वाला जो पृष्ठ है उसको मैं कुछ ऐसे काट दूँ तो फिर अपवर्तन कैसे होगा ये या चेक करना, और उसका सूत्र क्या होगा। अरे ठीक है, चलिए ठीक। तो पहले तो मैं क्या करूँ, ये डाल दिए जाए,
अच्छा बताओ, अगर ये पूरे गोले का ये सेंटर होता सी, तो और पास में ले लीजिए, मान लो ये सी है, यहाँ से अगर प्रकाश किरण मैं ऐसे डाल दूँ तो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल किसे कहते हैं? अच्छा ये भी चित्र बनाओ तब तुम्हें ज़्यादा समझ में है। ये ऐसे गुटका था और इसमें मैंने ऐसे करके एक लाइन खींच दी थी, तो इसको क्या कहते था? अभिलंब। नॉर्मल। अभिलंब किसे कहते हैं? जो पृष्ठ के साथ 90 अंश का, अरे यही मतलब है। अगर ये कौन सा पृष्ठ है बेटा? समतल। कौन सा? ये कौन सा पृष्ठ है? गोली। ये जो इधर भागता है इसको मैंने ऐसे काटा है तो ये ऐसे बन गया। अब अगर मुझे अभिलंब डालना है तो यहाँ तो अभिलंब सीधे है, ठीक है, लेकिन यहाँ अभिलंब डालना है, फिर कैसे डालें? तो जो इसका सेंटर होता है ऐसे करके वहाँ से इसको मिला देते हैं, तो ये त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींच दें तो इस पर लंब होती है, तो ये अभिलंब बन जाती है। तो ये वक्रता त्रिज्या, ये इस वक्र का त्रिज्या है, और यहाँ से मैंने लाइन खींचा तो ये अभिलंब है, जिसे हम यन से दिखाएं। कोई दिक्कत? एक मैं बिंदु वस्तु ले लूँ ओ, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे गई, अरे ठीक है। अच्छा बताइए, ये प्रकाश की किरण है जो ऐसे 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 जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, अपने मार्ग से। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश किरण अपने मार्ग से या तो अभिलंब की ओर झुकती है या तो अभिलंब से। क्यों भाई हर्षित? अभिलंब से दूर कब हटती है? अभिलंब से दूर हटती है जब इधर से इधर जाए, कांच से वायु में निकले, और जब वायु से कांच में जाए तो अभिलंब की ओर। अरे बोले यार। अच्छा बता, एक किधर मुड़नी चाहिए? ए की तरफ कि बी की तरफ? ए तरफ बी तरफ? अभिलंब दिख रहा है तुम्हें? अभिलंब की ओर झुकना है। तो यानी प्रकाश की किरण कुछ ऐसे निकली गई। चलिए बहुत अच्छे बच्चे भाई। ये अरे आया, थोड़ी बड़ा बड़ा कर दे यार। वैसे तुम लोग इसका संबंध सीधा इन डाट वालों से कर दोगे, समस्या हो जाएगी ना। वो डाट ऐसे आया था, यह है इसका पीछा। चलिए ठीक, बता यहाँ पर क्या बना? इमेज। अरे एक आपतित किरण ये, दूसरी आपतित किरण ये निकल जाएगी भाई साहब ऐसे, और ये निकल जाएगी ऐसे। क्या ये दोनों अपवर्तित किरणें काटती? तो क्या इनका आभास किए तो क्या प्रतिबिंब यहाँ बना? चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर से आओ इधर। ये क्या है बेटा? अभिलंब। अरे है 90। ये कौन सा कोण? आपतन कोण किसे कहते हैं? बता, इसमें आपतित किरण कौन सी है? ये वाली। अरे है, उसको कुछ नाम दे दो। मान लो ये पॉइंट है आपका पी तो यहाँ रख लिया जाए। ये आपका मान लो ए। अरे बता, आपतित किरण क्या ओ ए है? अभिलंब कौन सा है? सी ए है। अरे है, तो बता आपतन कोण कौन सा है? इनके बीच होना चाहिए अभिलंब और आपतित। क्या है पूरा? ये पूरा क्या है? आई। अरे है, बता आर कहाँ है? ये वाला, ये आर। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो क्या ये आर है? गौर से देखें। अरे शीर्षाभिमुख कोण, ये पूरा आई है। अरे है, अगर मैं इसको मान लूँ एल्फा, इसको मान लूँ बीटा, इसको मान लूँ गामा, और तीनों कोण मान लूँ बहुत छोटे, या इधर से मैं एक डाल लूँ लंब, इसको मान लूँ यन, या इसको मान लिया जाए बी। क्यों भाई? अब मुझे बेटा बताओ, मुझे ये बताया कि क्या तुम्हें एक त्रिभुज दिख रहा है? त्रिभुज का नाम है ओ ए सी। में से दिख रहा है 22 कोण। बताएं 22 कोण किसके बराबर है? गामा बराबर, गामा बराबर बताएं
आई प्लस एल्फा। अरे आई प्लस, तो आई ये है, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण, अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के आई प्लस एल्फा। ये क्या है? 22 कोण प्रमेय से। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। सोच रहे होंगे कब मास्टर चिल्लाने लगे तो कब अच्छा कहे, इस मास्टर कोई भरोसा सही नहीं है। तुम नहीं बोलोगे तो फिर डांट खाओगे। चलिए ठीक, फिर एक त्रिभुज लो। इस त्रिभुज का नाम है IAC में से, दिखा कहीं? बताओ फिर से गामा और अब जिसे ना दिखता हो तो देखेगा और से इस तरह। इस वाले कोण और इस वाले कोण का योगफल इसके बराबर होता है, तो क्या लिख लूं? बीटा प्लस आर। अरे बोल यार, तो आर बराबर क्या लिखा जाए? आर बराबर लिखा जा सकता है, या इसी को लिखा जा सकता है आर बराबर गामा माइनस बीटा। समीकरण सेकंड। अरे बोल, इधर का अपवर्तनांक ले लिया जाए n1 और इधर का अपवर्तनांक ले लिया जाए, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गई? n1 से। स्नेल का नियम बताएं मुझे, सोच के बताएं। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम, इधर का कोण साइन आई, अरे बना था, बराबर n2 साइन आर। बोलो सही, अरे बोल। बहुत अच्छे बच्चे। या क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n1 आई बराबर n2 आर। क्यों? आई और आर के मान बहुत छोटे हो तो साइन थीटा बराबर थीटा। क्या पहली बार है? कई बार बता चुका हूँ। अरे ठीक है, आई n1 उसी तरह, आई का मान गामा माइनस एल्फा, n2 आर का मान गामा माइनस बीटा। क्या गुणा किया जा सकता है? बताओ कितना? n1 गामा माइनस n1 एल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। अरे सही बेटा। अब गामा एक तरफ ले लो और ये एक तरफ ले लो, इसको इधर ले आओ, तो ये लिखा जा सकता है n2 बीटा, n2 बराबर माइनस n1 एल्फा बराबर गामा ले लो कॉमन, तो n2 माइनस n2 माइनस। अब आप क्या करो, इसमें मान रख दीजिए। कोण बराबर सूत्र क्या होता है? कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे, आप कहाँ रखें यार? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यहाँ रख लिया जाए n2। अच्छा, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं n2 tan बीटा का मान क्या लिख लें? tan बीटा। अरे अच्छा बताओ, यहाँ मैंने साइन हटाया है और गुणा भाग करा। अब यहाँ पर जैसे अब ये साइन थीटा को थीटा लिख लिया था, अब थीटा को साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ साइन थीटा भी लिख सकता था, n2 साइन बीटा लिख सकता था। लेकिन बीटा मैंने क्यों नहीं, साइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब मुझे संबंध चाहिए इनकी दूरी का, और साइन थीटा बताता है लंब और कर्ण के बीच संबंध, मुझे लंब और आधार के बीच संबंध चाहिए। अरे बोल यार, तो मैं यहाँ साइन जोड़ूं कि tan जोड़ूं? साइन भी जोड़ देता तो कोई कष्ट, लेकिन हमें जो चाहिए वो ना मिलता बस। अच्छा ठीक है, n1 यहाँ tan एल्फा बराबर क्या लिखा जा सकता है? tan गामा n2 माइनस n1। अच्छा ठीक है, चिन्ह सहित मान रखें tan थीटा बराबर सूत्र लंब बटे। अब यहाँ पर बीटा है तो बीटा ये है, लंब ये है, लंब का मान AB बटे आधार
आई बी और बोल -n1 tan अल्फा, तो ये हो जाता है ए बी बटे लंब बटे आधार ओ बी बराबर tan गामा लंब ए बी बटे आधार बी सी और n2 माइनस n1। क्या ए बी कॉमन लेके कट गया? ए बी कॉमन लेके, ठीक है। ये क्या लिखा है? n2 बटे, यहाँ बताइए आपतित किरण इधर को जा रही तो इधर प्लस और इधर आपको कहाँ से चलना होता है? यहाँ से। तो बताइए यहाँ से यहाँ चलो तो क्या माइनस, क्या यहाँ से यहाँ चलो तो माइनस, क्या यहाँ से चलो माइनस। अच्छा बताइए आई से बी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी रखना है, माइनस का v प्रतिबिंब की दूरी है, हाँ माइनस n1 OB, अच्छा O से B तक की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ रखा जाएगा। n2 I से B माइनस को v, ये वाला सूत्र वाला माइनस n1 माइनस का u बराबर इधर क्या है n2 माइनस n1 अपान b से c, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या इसकी वक्रता त्रिज्या है, यह वक्रता केंद्र है, ये वक्रता त्रिज्या है क्या माइनस r, माइनस कॉमन लेके कट गए, बता कितना है n2 अपान b माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। ये होता है गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र। अरे आया, चलिए ठीक है, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल लिए थे, लिखो माना P और B बहुत छोटे कोणों के लिए रखो, हाँ यहाँ पर कुछ भी मानो, हाँ मतलब P और B एक ही बिंदु पर आए, कोण बहुत छोटे हैं तो छोटे कोणों के लिए दोनों एक ही जगह पर हो सकते हैं। जैसे ऐसे आप समझो, ऐसे मान लो ऐसे करके एक चाप ले लिया जाए, ये चाप, अब यहाँ से लंब डालते तो बेटा ये कोण यहाँ होता और ये कोण यहाँ होता, लेकिन अगर छोटा कोण ले लो, अब यहाँ से लंब डालो तो दोनों एक ही जगह पर, चाप भी वही है, ऐसे बनाना हो तो चाप ऐसे है और बिंदु ये, तो दोनों सेम, ये दोनों सेम, इसलिए मैं P से C की दूरी रखना चाहिए था, B से C भी रख रहा हूँ तो वही आ रहे हैं, ये मतलब। तो लिखो बेटा माना एक यस P यस डैश, माना एक यस P यस डैश गोली अवतल पृष्ठ है, गोली अवतल पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C है, जिसका वक्रता केंद्र C है, जिसका वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, इसके मुख्य अक्ष के बिंदुओं पर, इसके मुख्य अक्ष के बिंदुओं पर एक वस्तु रखी है, वस्तु रखी है
जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण ओ ए आर, चित्र में देखें, ओ ए आर पथ द्वारा निकल जाती है। पथ द्वारा निकल जाती है। इस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के बिंदु आई पर बनता है। इस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के बिंदु कैपिटल आई पर बनता है। कैपिटल आई पर बनता है। यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर, यदि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर माध्यमों का अपवर्तनांक क्रमशः n1 n2 हो तो माध्यमों का अपवर्तनांक क्रमशः n1 n2 हो तो देखिए एक बार और मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए यहाँ एक बिंदु वस्तु है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये बेटा नॉर्मल है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो मतलब प्रकाश किरण कुछ ऐसे निकल जाती है, डैश डैश करके ना निकलेगी। तो इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बना बेटा, चित्र बनाओ बेटा। जो डाउट हो मुझसे पूछे, नहीं है तो पहले आपको ले लेना था त्रिभुज। त्रिभुज ओ ए सी में से, इस त्रिभुज में से वैल्यू रखना था। तो आप लिख सकते हैं गामा बराबर एल्फा प्लस आर। यहाँ पर आप लिखते हैं 22 कोण प्रमेय से या इसी को लिखा जा सकता है आर बराबर गामा माइनस एल्फा, समीकरण फर्स्ट। पुनः चित्र बना के लिखते जाए, पुनः अभी मैंने समझाया था उसी चीज़ को फिर से लिख रहे हैं। ये आई है, ये ए है, ये सी है। आई ए सी में से फिर से आप 22 कोण निकालें, ये हो जाता है आपका गामा बराबर बीटा प्लस आर। यहाँ से आप फिर से आर बराबर लिख लें, आर बराबर हो जाता है गामा माइनस बीटा, समीकरण सेकेंड। ये 22 कोण प्रमेय सबके समझ में आई है? चित्र मिटा के समझाओ, आया ना? एक बार मैंने त्रिभुज ये लिया है, देखो एक बार देख लो, ये आई है और ये अल्फा है, ये 22 कोण। अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर। दोबारा मैंने क्या किया, इतना सा त्रिभुज ले लिया, ये जो डैश डैश करके खींचो, ये आपका था बीटा, और ये इतना सा जो इधर पे कोण है ये था आपका आर। ये पूरा कोण है आई, ये आर है, तो इन दोनों कोण के योग के बराबर ये गामा है। ये समीकरण सेकेंड होगी। अब आप क्या करिए, स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगाइए तो इधर का अपवर्तनांक n1, इधर का कोण आई, इधर का अपवर्तनांक n2, इधर का कोण r, यानी हम लिख सकते हैं n1 साइन आई बराबर n2 साइन r, n1 साइन आई बराबर n2 साइन r।
या इसी को लिखा जा सकता है N1I बराबर N2R। I व R के मान बहुत छोटे होने पर साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। अब I और R के मान रखें, हल करते जाओ बेटा। I और R के मान रख दें, या इसी को लिखा जा सकता है N1 साइन I, सॉरी केवल I का मान आया था कहाँ है यार, ये क्या लिखा हूँ मैं, ये I है लिखा। गामा बराबर ये कोण, ये पूरा कोण, ये इतना सा कोण आ रहा है, ये पूरा कोण प्लस ये कोण हाँ, एल्फा प्लस आई का मान यहाँ रख दे, ठीक तो है। आई का मान रखो तो गामा माइनस एल्फा बराबर N2, आर का मान है गामा माइनस बीटा। तिरक गुणा करो, चित्र बना के हल करते जाओ। अब इसका इससे गुणा करके इसको हल करें। यहाँ लिखा जा सकता है N1 गामा माइनस N1 एल्फा बराबर, यहाँ लिख लो N2 गामा माइनस N2 बीटा, N2 बीटा। चलिए ठीक, मैं क्या करूँ, N2 बीटा माइनस N1 गामा, सॉरी N1 एल्फा बराबर, यहाँ से ले लूँ गामा बाहर, ये उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1, या इसी को लिखा जा सकता है N2 tan बीटा माइनस N1 tan एल्फा बराबर tan गामा N2 माइनस N1, चिन्ह सहित मान रखें, या इसी को लिखा जा सकता है N2 tan थीटा बराबर, सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब लिख लिया जाए AB बटे आधार, बीटा तक की वैल्यू रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी B से I तक की वैल्यू, माइनस N1 tan एल्फा लंब AB बटे आधार B से O तक की दूरी बराबर AB लंब बटे आधार गामा यहीं बना है तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो यहाँ से लिख लें B से C तक की दूरी, ये लिखा है आपका N2 माइनस N1। AB कॉमन लेके काट दो, ये tan बीटा है तो बीटा बेटा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का आधार रखना था। ये tan एल्फा है तो एल्फा यहाँ बना है तो यहाँ से यहाँ तक का आधार रखना है, लंब सब का वही है। ये गामा है तो आधार यहाँ तक का रखना है। ये कट गए, चिन्ह सहित मान रख दो। अब जो B और P आपस में बराबर है, B और P के बीच की दूरी इतनी कम है जिसको नगण्य मानने पर, यानी हम दूरी P से ले रहे हैं, B से नहीं, ठीक है। उधर आप दिखाओगे, क्योंकि आप ऐसा दिखा सकते हो, चूंकि B बराबर P दोनों आपस में बराबर हैं, B और P एक दूसरे के ऊपर है, तब हम लोग लिख सकते हैं N2 बराबर 1/V से I, यानी P से I रखना, तो P से I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का V, N1 अपान B से, यानी P से O तक की दूरी वस्तु की दूरी है माइनस का U बराबर N2 माइनस N1 अपान P से C तक की दूरी, यानी P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या माइनस R, माइनस 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 तीनों नीचे कट गए कॉमन लेके, तो N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R, और ये आपका उत्तर हुआ। छापें, 2 बार समझा चुका है।
छप गया? हाँ हाँ, देखिए बेटा इधर। हाँ बेटा, यहीं बैठे क्या? ये N1 था और N2 था। ये मान लो वायु है और ये मान लीजिए कोई माध्यम है। पहले बेटा मुझे बताओ, प्रकाश की आपतित किरण किस माध्यम से किस माध्यम में गई? N1 से। तो बताओ पृथ्वी, वो सूत्र देख के बताओ क्या बना है। N2/V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। यही तो सूत्र दिख रहा है। अरे दिखा नहीं दिखा? अच्छा बताओ एक चीज़ और बताओ, मैं कह दूं कि प्रकाश की किरण 1 से 5 में जा रही, बताओ सूत्र क्या बनता? N5 अपान माइनस N1 अपान बराबर N5 माइनस N1 अपान। अरे बोल यार, अरे ठीक याद हुआ? कैसे करना था? 2 में जा रही तो 2 पहले 1 बाद में, VU यब चला करता है यानी R। यहाँ आपका 2-1, यहाँ पर भी 2-1 ही हो रहा है, यहाँ पर भी 2-1। यहाँ 1 से 5 में जा रही तो 5-1 5-1 और VUR रखना है। अरे रखे? मान ले, अच्छा मान ले 2 से 1 में जाए फिर क्या लिखता? बताओ। हाँ, N1 अपान माइनस N2 अपान U बराबर N1 माइनस N2 अपान। अरे आया? पक्का सूत्र बना। अच्छा मान लो N1 एयर है, N1 का मान कितना? यदि हम मान लें N1 बराबर 1 और N2 बराबर N, तो बताइए क्या सूत्र बनता? N अपान V, N अपान, और किस माध्यम भी इधर लिख लो। मान लो 1 से 2 में जाए, 1 से 1 N में जाए, तो बताओ क्या लिखते? N अपान V, अरे सही लिख रहा हूँ, माइनस 1 अपान U बराबर N माइनस 1 अपान R। सही लिखा? लिखो तीनों पॉइंट। चौथा, जब भी मान रखे जाएंगे VUR के चिन्ह सहित मान रखें, VUR के चिन्ह सहित मान रखें। चौथा नंबर, VUR के चिन्ह सहित मान रखना है। जब हम सवाल लगाएंगे चिन्ह सहित मान रखना है। लिख लो बेटा। अगर ये तो लिखा ही होगा ना, पहला नंबर तो लिखा ही होगा ना, दूसरे नंबर से लिखो, या लिख लिए तो लिख लिए। दूसरे नंबर को पहला नंबर करो और लिखो। ये आपका पहले से लिखा है, लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखे तो यहाँ से लिखना है। मान ले 2 से 1 में जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। मान लो 1 से 2 में जाए, 1 से N में जाए तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है? एक और लिखना है, चौथे नंबर पे लिख लेना। ये अगर 1 2 इसको 3 इसको 4 कर लेना, जैसा भी आप लिखो। अगर पहला वाला छोड़े हो तो फिर चौथा नंबर डाल लेना। आप इधर थोड़ी समझें। अगर बताइए 1 से 2 में जाए, 1 से किस में जाए? 2 में, तो सूत्र आपका क्या बना करता है?
n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 अपान आर। बोल सही, बोल मालिक। n2 अपान वी माइनस n1 अपान वी बराबर n2 माइनस n1 अपान आर। अरे होता नहीं होता? अरे बताइए, अगर n1 मैं इधर से कॉमन ले लूँ फिर क्या बनता? यहाँ हो जाता है n2 अपान n1 अपान वी माइनस 1/u बराबर, यहाँ से n1 ले लो कॉमन, ये हो जाता है n2/n1 माइनस 1 अपान आर। कुछ लोगों के बात समझ में है? कुछ समझे? मैथमेटिक्स कॉमन आ लिया हूँ मैं। अरे आया, जहाँ है वहाँ एक बच गया और जहाँ नहीं था तो बट्टे में लग गया। क्या इससे इसको काटा जा सकता है? अरे बोल यार। अरे बताइए क्या लिखा है? n2/n को n1 को पढ़ के बताइए क्या लिखा है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको थोड़ी जोड़ के रख दो। तो क्या लिखा है बताइए? अगर n2/n1 लिखा है तो क्या इसको 1n2 लिखूं कि 2n1 लिखूं? 1n2। अरे लिखना बताया था, 2 दिन से तो यही चल रहा है। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 1n2 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1n2 माइनस 1 अपान आर। अरे देखो, ये तुरंत रटा जा सकता है इसको। किस माध्यम में किस माध्यम से किस माध्यम में गई? 1 से 2 में। तो आपको 1 से 2 लिख देना, बीच में n लगाते जाना। अरे आया, अब मैं इसके कल सवाल बताऊंगा। पहले अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र करवाऊंगा। अवतल का तो सॉरी आज हो गया, कल हम उत्तल का करेंगे और इसके बाद सवाल देखेंगे। तो सवाल तुम लोगों की जो गलती होती है यहाँ n का मान रखने में हो जाती है, इसलिए हम इसमें सवाल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, n कैसे रखा जा रहा है, इसीलिए मैंने कई सारे सूत्र बनवा दिए। मान लो 2 से 1 में आए तो आप ऐसा सूत्र लिखिए, मान लो 1 से n में जाए तो ऐसा सूत्र लिखो। चिन्ह सहित मान रखने हैं। साथ में अगर आपको ऐसे रखना है, शार्ट में लिखा मिल गया 1n2 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1n2 माइनस 1 अपान आर, ऐसे करके लिखा जाता है। तो लिख लें, लिख गया? टाइम हो गया? ठीक है, तो बंद करो। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।